अस्सलाम वालेकुम। बहुत से ऐसे लोग ये सोचते हैं कि हम हेल्दी हैं, हम सेहतमंद हैं क्योंकि हम एक हेल्दी और बैलेंस डाइट खा रहे हैं। जबकि आपको बहुत ही ये बात अमेजिंग लगेगी कि कई ऐसे लोग जो कि हेल्दी डाइट खाते हैं, उनके जिस्म के अंदर इंतहाई अहम न्यूट्रिएंट की कमी होती है और इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से, इसकी कमी की वजह से उनकी सेहत गिरना शुरू हो जाती है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत तक ना सिर्फ आप ये जान पाएंगे कि वो कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपका जिस्म बहुत सारे सिम्टम्स दिखाता है, बल्कि आप ये भी जान पाएंगे कि वो कौन सी इलामात दिखा रहा होता है और आप ये भी जान पाएंगे कि आप इसको किस तरह क्विकली फिक्स कर सकते हैं। देखिए, हमारे इर्द गिर्द मौजूद घूमती हुई इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, 75% जो आबादी है वो इस डेफिशिएंसी का शिकार है। ये है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम की कमी, आप यकीन करें कि हर 4 में से 3 बंदे इस कमी का शिकार हैं और इसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर बहुत सारे अहम फंक्शंस नहीं हो पाते। इसकी कमी की वजह से उनका जो जिस्म है वो ऐसे ही चलता है जैसे आप किसी को धकेल के चला रहे होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम हमारे जिस्म के अंदर 300 एंजाइम्स के अंदर मुलव्विस होता है। मैग्नीशियम हमारे मसल्स फंक्शन, नर्व फंक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है और इसी तरह हमारी हड्डियों के लिए भी मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारे जिस्म के अंदर इसकी कमी होना शुरू होती है तो हमारा जो जिस्म है वो इसको शो करता है, इसको बताता है। देखें, जो हमारी बॉडी है ना वो हमारे साथ कम्युनिकेट करती है, हमारे साथ बातचीत करती है। ये अलग बात है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं या हम उसको बिल्कुल भी नहीं सुनते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे चल के वही जो शुरू में अलार्मिंग सिचुएशन थी वो फिर रेड लाइट शो करना शुरू कर देती है। और इसकी कमी की इलामात क्या होती हैं कि आपको बिल्कुल नाकाबिले बयान किस्म की कमजोरी होना शुरू हो जाती है, आपको थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है। इसके बावजूद कि आप सो के उठे हैं, आपने नींद पूरी कर ली है, लेकिन आप अपने जिस्म को बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। फिर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, आपके मूड स्विंग होते हैं, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, खास तौर पे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का मसला इसमें सबसे अहम है कि अगर आपको कब्ज का मसला है तो आप समझ जाएं कि आपके जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो रही है। फिर इसी तरह इसके अंदर दिल की जो धड़कन है वो मुतवाजन नहीं रहती, दिल बहुत तेजी से धड़कना शुरू होता है। और जो सबसे अहम निशानी है जो कि आपको थंबनेल के अंदर नजर आ रही थी वो है मसल क्रैम्प्स, यानी बहुत ज्यादा आपको खलियां पड़नी शुरू हो जाती हैं या तकलीफ होना शुरू हो जाती है, खास तौर पर आपके वो पट्टे जो कि आपके शोल्डर्स में मौजूद हैं और वो पट्टे जो कि आपके काव्स या जिनको आप पिनिया कहते हैं उनके अंदर मौजूद हैं। और खास तौर पर अगर आपको ये रात को सोते हुए आपकी टांगों के निचले हिस्से में आपको ज्यादा बेचैनी या ज्यादा दर्द महसूस हो तो आप समझ जाएं कि आपका जिस्म आपको बता रहा है कि उसके अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। अच्छा, अब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कैसे होती है ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आपके जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। तो इसमें सबसे जो पहली बात आती है वो क्या आती है, वो आपकी रिफाइंड कार्ब्स या रिफाइंड शुगर और इसके साथ साथ फ्रुक्टोज। जितने भी सीरियल्स आते हैं, जितनी भी चीजें जो आप चाय के साथ खाना पसंद करते हैं, केक, पेस्ट्री, पास्ता, साथ के साथ पापे, केक, ये रस्क, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सब की सब हिडन शुगर होती है, इनके अंदर छुपी हुई चीनी होती है जो कि हमारे जिस्म के अंदर जितना ज्यादा आप इनको कंज्यूम करते हैं, चाहे आप इसके साथ साथ हेल्दी डाइट क्यों ना ले रहे हो, जब आप इनको कंज्यूम करेंगे तो आपकी मैग्नीशियम डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो चीज आपके जिस्म के अंदर मैग्नीशियम को कम करती है वो कुछ इस तरह की अद्वियात हैं जो कि हमारे जिस्म से मैग्नीशियम की लेवल्स को कम करना शुरू कर देती हैं, उनको डिप्लीट करना शुरू कर देती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स और डायरेटिक्स। डायरेटिक्स वो अद्वियात होती हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को लिख कर दी जाती हैं और इसकी वजह से उनको कसरत से पेशाब आता है। पेशाब आने के साथ ही उनका ब्लड प्रेशर जब वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेशाब के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं और इनके अंदर जो सबसे अहम मिनरल आपकी बॉडी के अंदर से कम होता है वो मैग्नीशियम है। फिर जहां तक एंटीबायोटिक्स की बात है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं ये हमारी आंतों के अंदर मौजूद माइक्रोबायोम के बैलेंस को खराब कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप वहां से जब हेल्दी डाइट ले भी रहे हो तो भी आपके जिस्म के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग़िज़ाइयत है वो ठीक से आपकी आंतें उनको जज्ब नहीं कर पाती
और इसकी वजह से वो सारे के सारे ज़ाया हो जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है, वो इन्फ्लेमेशंस हैं। इन्फ्लेमेशंस का मतलब आपके जिस्म के अंदर मौजूद सोजिशें, और ज़्यादातर सोजिशों के पीछे 2 चीज़ें काम करती हैं। एक तो रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कार्ब्स, और दूसरी चीज़ हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। ये दोनों चीज़ें मिलके इन्फ्लेमेशंस को बढ़ाती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, और इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर से मैग्नीशियम जो है वो डिप्लीट या कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसको बड़ा हम क्विकली फिक्स कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम इसको फिक्स कर सकते हैं, और इसके 2 ही तरीके हैं। एक है डाइट के जरिए और दूसरा है सप्लीमेंट्स के जरिए। डाइट के जरिए मैग्नीशियम जो है वो आप लीफी ग्रीन्स के अंदर निकाल सकते हैं। लीफी ग्रीन्स के अंदर बहुत ज्यादा मैग्नीशियम होती है, नट्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है, और होल ग्रेन्स के अंदर मैग्नीशियम बहुत अच्छी मिकदार में होती है। इसके बाद हम आते हैं जनाब जी सप्लीमेंट्स के ऊपर। तो आप ये ना समझें कि आप मेडिकल स्टोर में गए हैं और सामने रखी आपने मैग्नीशियम की डिब्बी उठा ली और आप बड़ा खुश हो रहे हैं कि जनाब जी हमारे ये हम खाएंगे तो हमारे मैग्नीशियम के लेवल जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि आमतौर पर स्टोर्स में आपको जो मैग्नीशियम मिलती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती, एब्जॉर्ब नहीं होती, और ये आपको कोई ज्यादा बड़ा फायदा नहीं देती। सबसे अच्छी मैग्नीशियम की किस्म जो कि आपके जिस्म के अंदर 80% तक एब्जॉर्ब होती है वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम के साथ उन्होंने ग्लाइसिन जो है ये इस्तेमाल किया होता है। और ये एक ऐसी चीज है जो कि वो बुजुर्ग जिनका उम्र के साथ साथ जिनके मैदे का जो एसिड है वो कम हो जाता है, ये उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। वो लोग जिनको हाई ब्लड शुगर के मसाइल हैं, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो शुगर के मरीज हैं, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ अगर आपको मिग्रेन की पेन होती है, दर्द शकीका जिसको आप कहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और फिर साथ के साथ ये आपके जिस्म के अंदर से ना सिर्फ एक इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, बल्कि ये मसल क्रैम्प्स के अंदर भी यानी आपकी नर्व्स के अंदर भी जो तनाव की कैफियत है उसको रिलैक्स करता है। इसलिए ये आपको बेहतर नींद देता है, बेहतर मूड देता है, आपके एनर्जी लेवल्स को बेहतर करता है, और आपकी शरीयानें जैसे ही रिलैक्स होती हैं तो आपको कब्ज से भी निजात मिलना शुरू हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होगी। अपने प्यारों को शेयर करके अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का सबूत दिया करें। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। कोई भी टॉपिक जो आपके जहन में हो जिसके ऊपर वीडियो बनाई जानी चाहिए, या जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि अवेयरनेस की एक वीडियो होनी चाहिए, वो जरूर कमेंट में बताया करें। अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। इधर मकसूद साइनिंग ऑफ, सी यू।